Chapter 5, Fun at School. Class first. When do you go to school? स्कूल कब जाते हैं? When do you come from school? स्कूल से किस समय वापस आते हैं, कब वापस आते हैं? Ayan and Lipsa live in a small village with their parents. They go to school together. The small village school does not have many facilities. अयान और लिप्सा एक छोटे गांव में रहते हैं और वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और वो दोनों साथ स्कूल जाते हैं। और जो गांव में स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती कि भाई बस स्कूल बस जा रही है, वैन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज़ नो स्कूल बस और वैन टू ड्रॉप देम टू स्कूल। कोई स्कूल बस और वैन नहीं है उनको स्कूल छोड़ने के लिए। तो वे दोनों दे गो टू स्कूल ऑन फुट। वे दोनों पैदल ही स्कूल जाते हैं, बाय ऑन फुट ही जाते हैं। दे वॉक पास्ट ए ब्रिज मेड ऑफ बम्बो। तो वो एक पुल से होकर गुजरते हैं जो कि बम्बो मतलब लकड़ी के उनका बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, वेयर डू अयान एंड लिप्सा लिव? अयान और लिप्सा कहाँ पर रहते हैं? दे क्विकली क्लाइम द लिटिल हिल ऑन द वे। फिर बम्बो से कुछ उसके ब्रिज के पास के बाद वो लिटिल हिल पर जाते हैं, छोटी सी पहाड़ी सी है। रनिंग डाउन द हिल दे रीच स्कूल ऑन टाइम। और फिर पहाड़ी से वो जब नीचे आते हैं तो थोड़ा तेज हो जाती स्पीड अपने आप ही, यदि ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। फिर वो स्कूल समय पर पहुंच जाते हैं। लो देर इज अवर स्कूल। तो कहते हैं देखो हमारा स्कूल आ गया है। यस लिप्सा वी हैव रीच्ड अवर स्कूल ऑन टाइम। हम स्कूल समय पर पहुंच गए। दे फील वेरी हैप्पी। बहुत खुश होते हैं, वे समय पहुंच गए। तो उनको डर लग रहा था कि लेट ना हो जाए हम। अयान एंड लिप्सा एंटर द स्कूल कंपाउंड। अयान और लिप्सा स्कूल कंपाउंड में एंटर करते हैं। दे सी देयर फ्रेंड्स कुणाल, सुमित, रानी, रिक्की एंड टुल्लू इन द स्कूल कंपाउंड। ये सब उनके फ्रेंड्स हैं जो उन्हें स्कूल कंपाउंड में दिखाई देते हैं। फिर आपस में एक दूसरे को हेलो सुमित एंड रानी, हेलो कुणाल, हेलो लिप्सा, इस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अयान एंड लिप्सा मीट देयर फ्रेंड्स एंड विश देम। उनसे मिलते हैं, उनको विश करते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ फ्रेंड्स? उनके अयान और लिप्सा के फ्रेंड्स का क्या नाम है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। द क्लासरूम आर मेड ऑफ रॉ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो क्लासरूम है वो भी ईंट का और सीमेंट का बना हुआ है। जैसे अभी आप क्या देखते हैं कि भाई आपके स्कूल में टाइल्स लगी होती है, बहुत शानदार वाला पेंट हुआ होता है, ज़मीन पर वो होता है, पत्थर लगे हुए होते हैं, सुंदर सुंदर से अच्छे बड़े काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बने हुए होते हैं। लेकिन उनका गांव का सिंपल सा स्कूल है तो इसलिए ईंट और सीमेंट से बना हुआ था। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। द टीचर टेल द चिल्ड्रन टू पेंट ए पिक्चर ऑफ ए टाउन। अब टीचर उनसे कहते हैं जब क्लास में आ जाते हैं कि अपने टाउन की एक पिक्चर को पेंट करो। द चिल्ड्रन स्टार्ट पेंटिंग यूजिंग ब्रश एंड वाटर कलर। बच्चे सभी शुरू हो जाते हैं, ब्रश वाटर कलर वगैरह यूज़ करते हैं। आई विल पेंट इट नाइसली यूजिंग माई ब्रश एंड वाटर कलर। तो एक बच्चा कहता है कि मैं तो बड़ा सुंदर सा बनाऊंगा वाटर कलर यूज़ करके। फिर दूसरा बच्चा कहता है आई विल टू पेंट टू नाइसली। मैं भी बहुत अच्छा बनाऊंगा। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग रेसिस। रेसिस मतलब इंटरवल। इंटरवल में वो स्कूल प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। हियर टेक इट आयन। वो बॉल फेंक के बोलता है थ्रो द बॉल रिक्की, बॉल फेंको। When the recess is over, the children return to the classroom. जब इंटरवल खत्म हो जाता है तो बच्चे क्लासरूम में एंटर करते हैं। There is their English. This is their English period. ये उनका इंग्लिश का पीरियड होता है। मिस्टर शर्मा इंग्लिश टीचर हैं उनके। इज टीचिंग देम इंग्लिश। उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर आंसरिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय देयर टीचर। चिल्ड्रन उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं जो उनके टीचर्स पूछ रहे हैं उनसे। चिल्ड्रन डू यू नो व्हेन इज योर इंग्लिश क्लास टेस्ट? अब तुम्हारे इंग्लिश का टेस्ट कब है? तो बच्चे कहते हैं यस सर इट इज़ टुमारो। द स्कूल बेल रिंग्स। इट इज़ द सिग्नल फॉर द चिल्ड्रन दैट द स्कूल इज़ ओवर। बेल होती है तो बच्चों के लिए एक सिग्नल है कि भाई छुट्टी हो गई। ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी। छुट्टी के समय सभी खुश होते हैं। दे आर गोइंग बैक होम। द चिल्ड्रन आर टेकिंग एंड गॉसिपिंग विद ईच अदर। टॉकिंग एंड गॉसिपिंग ईच अदर। गॉसिप मतलब एक दूसरे से बात करना, टॉकिंग बातचीत करना। रास्ते में सब बातें करते हुए जा रहे हैं स्कूल से निकलते हुए। अभी फिर अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे सब। इट इज़ फन टू बी एट स्कूल। तो एक बच्चा कहता मज़ा आता है स्कूल आने में। दूसरे कहता है यस इट इज़ इंडीड। मतलब वास्तव में मज़ा आता है। क्वेश्चन आंसर है सेल्फ इवोल्यूशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है।
अयान एंड लिप्सा लिव इन ए, कहाँ पर रहते हैं? दे डैश टू स्कूल, वे स्कूल कैसे चल के जाते हैं? वॉक करके, रन दौड़ के या तैर के, नो वॉक। ओके, राइट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर। अब वेयर डू डैश, इनके लिए क्वेश्चन बनाना है। आंसर में दिया हुआ है अयान एंड लिप्सा लिव इन ए विलेज, अयान और लिप्सा विलेज में रहते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अयान और लिप्सा कहाँ रहते हैं? वेयर डू अयान एंड लिप्सा लिव। वर्ड्स प्ले, राइट द गिवन वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको करेक्ट कॉलम में भरना। एक कॉलम तो है इन द बैग, बैग में क्या क्या रख सकते हैं, एक कॉलम में टेबल पे क्या क्या रहता है, एक है कबर्ड में क्या क्या हो सकता है। अब पेन है, बैग में भी रख सकते हैं, बिस्कुट टेबल पे भी रख सकते हैं, बुक टेबल बैग में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनको सही उसमें फिल करना है। अपोजिट स्मॉल बिग अप डाउन, मिसिंग लेटर्स फिल करके वर्ड्स बनाने, विलेज VILLAGE, इस तरह से और भी बनाना है। ग्रामर, इन द डिक्शनरी वी फाइंड वर्ड्स इन ऑर्डर ABCD, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है ये, सबसे पहले ए आता है फिर बी आता है। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो एक निश्चित उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें अब ये जो नीचे लिखा है जैसे पंकज लिखा है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आएगा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले आएगा पंकज, कामरान, रानी, अशोक, निशा, दिनेश। तो सबसे यदि रजिस्टर में जो मैम नाम लिखती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखती हैं। यदि किसी का क्लास में नाम अशोक है या आशा है तो पहले उनके आएंगे, फिर बी का देखेंगे कुछ नहीं है, फिर सी का देखेंगे कुछ नहीं है, फिर डी का दिनेश, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल। लुक एट दीज फ्रूट्स एंड राइट देयर नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इनके नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एप्पल सबसे पहले आएगा, इस तरह से आपको देखना है, फिर बनाना आ जाएगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, योर टीचर विल रीड आउट सम वर्ड्स, लिसन टू हिम हर अटेंटिवली एंड से अलाउड आफ्टर योर टीचर, टीचर कुछ वर्ड बोलेंगे उनको ध्यान से सुनकर उनको रिपीट करना। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।